सो गाइस, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे था मेरे लिए तो कहीं ना कहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं 6 या 7 बार मैं 10,000 प्लस के लॉस में गया था, लेकिन लास्ट में 3 बजे के आसपास का जो मूव आया था डाउन साइड का, उसमें हमारा सारा लॉस रिकवर होकर 11,000 के प्रॉफिट में आया। लेकिन कम से कम जैसा मैंने कहा 10 या 15 बार ऐसा हुआ कि मैं 10,000 के लॉस के पार गया था, और 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि मैं 1 2 2 हज़ार के प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन वो जिस तरह के मूव की उम्मीद थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, देखो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट हाफ में अगर मैं होता, ये मूव मैंने पकड़ा होता, 50 का ट्रेड यहाँ बना आपका, यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला। लेवल नहीं चले, हमारे लेवल के हिसाब से नहीं चला। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लेवल चलने ना चलने का बहुत ज्यादा श्रेय इस पे आता है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट पहले ही मूव कर चुका है तो लेवल चलने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी जिसने ट्रेड करा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा ही होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो स्टॉप लॉस जब आपको मिल जाता है तो आप निकल सकते हो। इसके अलावा मैंने 50 में बता रखा है आपको, 50 के साथ एक ट्रेड यहाँ बना। अगर आप देखोगे एक ट्रेड आपका यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 ट्रेड आपको ऑलरेडी मिल गए थे 50 के हिसाब से। अब आपने ट्रेड करा या नहीं करा वो आपकी जिम्मेदारी है, ट्रेड तो आपको ही करना पड़ेगा। ट्रेड आपके लिए कोई भी आके नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या गलती हुई थी और कहाँ मैंने अपनी गलती को रेक्टिफाई करा। एक तो मार्केट में इंडिया विक्स लगातार गिरता आ रहा है। अगर आप देखोगे फिर से 2.5% के आसपास गिरा हुआ है, तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब ये जैसे आपको वॉलिटिलिटी प्रीमियम में मिल रही थी कि आपने ट्रेड लिया और एक कैंडल में ही आपको 50-60 पॉइंट मिल गए ऑप्शन में, वो चीज़ अब नहीं होगी। वो चीज़ जब होगी जब मार्केट में अब अगला बड़ा इवेंट आएगा। बड़ा इवेंट अब कोई नहीं है मार्केट में। आज वैसे तो फेड के रिजल्ट्स हैं, तो अभी 12-1 बजे के आसपास आई थिंक वहाँ पे अनाउंस होगा, जो कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कट नहीं होगा। वहाँ पे सेम ही रखा जाएगा जितना कि यहाँ पे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो मार्केट फिर से भाग सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में भी देखूँ तो ग्लोबल मार्केट्स अभी ऊपर ही चल रहे हैं। अगर आप देखो 82 पॉइंट्स यहाँ पे रैली हो रही है। डाउ जोन्स वगैरह इतना मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 82 पॉइंट्स अप है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया सरप्राइजिंगली, तो मार्केट कल भाग सकता है बहुत अच्छा। चार्ट के हिसाब से मार्केट में कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, वो मैं भी बात करूंगा। अगर बात करूं अपनी, तो स्टार्टिंग में मैं 6,000 के प्रॉफिट में था। मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी करा था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। और कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास था, 12 सवा 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास। तो मैंने आपको एक मैसेज करा था जब मैंने पीवट पॉइंट लगाया हुआ था यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था पीवट पॉइंट के हिसाब से एटलीस्ट यहाँ पे एक बार टच करने जरूर आएगा 950 का जोन। और 950 ब्रेक करता है तो ये जो ओपनिंग है, ये जो मैंने लाइन मार्क करी हुई है, कि हमारी आज की जो ओपनिंग वहां तक आ सकता है मार्केट। तो ये दो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब ये नीचे गया, मैंने ट्रेड भी लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था इस बार टच कर जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली कैंडल मार्केट ने जब हैमर बनाई, बहुत अच्छी खासी पिन पॉइंट, आप इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया। आपको पता है कि अगर आपके चलते मार्केट में कोई थॉट आ गया और आप उसके प्रति बायस हो गए, मान लो मेरा यहाँ पे थॉट आ गया कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनके यहाँ ऊपर एक स्पाइक आ सकता है, जैसे कल आया था। मेरे दिमाग में बैठ गया और मेरे को फ्री ट्रेड का भी डर लग रहा था, जो कल हमारे साथ हुआ था। अदरवाइज कल भी लॉस नहीं होता हमें। और जब ये हुआ तब मैंने यहाँ पे 2 या 3 बार कॉल साइड कर, लेकिन कॉल साइड चली नहीं, फिर पुट साइड ही चली। अल्टीमेटली हुआ वही जो हमारा इंडिकेटर बोल रहा था। और इसलिए हमेशा वही चीज करनी चाहिए, चार्ट दिखा रहा है हमें। अब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मार्केट में मैं यहाँ से चला गया, 7 साढ़े 7 हज़ार का लॉस हुआ। उसका 1:30 बजे आया, मैं 1:30 बजे ये वाला जो मूव हुआ था, इस मूव में 1:30 से 2 के बीच में मैंने सारा लॉस रिकवर कर लिया। जो 7-8 हज़ार का था, 500 रुपए के प्रॉफिट में भी आ गए थे हम, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था। उसके बाद फिर मैं 2 सवा 2 या 2:30 बजे के आसपास आया, जब मैंने आपको मैसेज करा भी था। उसके बाद इस जोन में फंस गया कहीं ना कहीं। मैं फिर से मैं एक कैंडल में हमारे पास मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 10,000 का लॉस आ रहा है, दूसरे कैंडल में फिर 7,000 के प्रॉफिट लॉस में आ रहा हूँ, फिर 10,000 का लॉस हो रहा है, फिर 7,000 का लॉस हो रहा है। मतलब 3 साढ़े 3 हज़ार की रेंज लॉस की चलती रही मेरी। फाइनली जाके जब ये मूव मिला मेरे को लास्ट में, मतलब ये जो मूव आया था 3 बजे का, उसमें मैंने 600 क्वांटिटी ली थी। और लास्ट रेट जो मैंने लिया था वो मैंने कॉल साइड लिया था, जब मार्केट यहाँ से इस ओपनिंग से रिवर्स कर रहा था, वहाँ पे 900 क्वांटिटी ली थी, वहाँ पे भी 4,000 के आसपास बने थे। सब मिला के फिर सब कुछ रिकवर हुआ, 7,000 का लॉस रिकवर हुआ, और 11 साढ़े 11 11 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट बन गया। लेकिन ओवर ट्रेडिंग बहुत हुई। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस डे। मैं इतना प्राउड नहीं हूँ इस दिन का, क्योंकि इस तरह के दिन आपका दिन तो बचा देते हैं। लेकिन देखो, मेरे को एक्सपीरियंस है, अगर कोई नया बंदा होता है, उसका अगर मान लो 7,000 का लॉस, अगर वो रिकवर करने की कोशिश करेगा, हो सकता है 7 की जगह वो 30,000 का लॉस और कर दे। लेकिन क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है, इसीलिए मैंने लॉस रिकवर करा। और हो सकता नहीं भी होता, मैं तैयार था, क्योंकि मेरे पास पीछे ये जितना भी पैसा था प्रॉफिट का पैसा है, उससे ट्रेड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था आपको कि कैसे हमने 40,000 के 47,000 बनाए थे। तो इसलिए प्रॉफिट के पैसे में आपके पास थोड़ी सी लेवरेज हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले छोटा छोटा प्रॉफिट करके उसको इकट्ठा कर लो। उसके बाद उस प्रॉफिट में से ट्रेड लोगे तो आपको इतना इतना प्रेशर नहीं आएगा दिमाग में। तो अभी भी बट दिक्कत क्या है कि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आई थिंक 4,000 के आसपास ही अकाउंट में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई। और लेवरेजेस हमारे पास है नहीं इतनी। टैक्सेशन में टैक्सेस सबसे ज़्यादा लगते हैं, ब्रोकरेज का तो फिर भी इतना वो नहीं होता। अभी यहाँ पे कोई पैसा नहीं आया। ये हमारा कल का था, कल का जो 2,000 का लॉस हुआ था, 3,500 के आसपास की लगा, और ये हमारा मंडे का है। आज हमारे पास कल के लॉस से ज़्यादा ही पैसे आएंगे, 38-39 रुपये आ जाएंगे। तो हम प्रॉफिट में तो हैं इस हफ्ते भी। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रगल रहा 3 दिन।
लाइक अच्छा नहीं रहा। एक दिन हम फ्री क्रेड का शिकार हुए कल, मैंने कल वीडियो भी डाला था। बट अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। सबको डिलीट करते हैं। लेवल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ट्रेड करा होगा अगर आपने तो 50,123 के ऊपर बाय करना था, और गया मार्केट सिर्फ 50,200 223 तक, मतलब 100 पॉइंट का मूवी आया है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आया क्योंकि मूवमेंट पहले ही आ चुका था। और 50 के हिसाब से अर्ली एंट्री मिली गई होगी आपको। मैं इसलिए बोलता हूँ कि 2-3 सेटअप होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की भी बात करूँ, निफ्टी में हमने कल सही रखा हुआ था लेवल अपना 455 का। मेरा नॉर्मल वो वही रहता है कि जब भी 420-30 पे होता है तो 55 के ऊपर जब आता है तभी मार्केट मूव आता है। बट कल मैंने चेंज करा उसको, और चेंज करने में यहाँ पे ट्रेड बना होगा आपका, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ ट्रेड नहीं बना था सेकंड टाइम में, क्योंकि मार्केट रैली करता आ रहा था। दो एंट्री, एक एंट्री बनी आपकी, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कुछ भी नहीं मिला आपको। यहाँ पे निफ्टी कहीं साइड में लास्ट में गिर गया। 50 के हिसाब से आप देख सकते हो, मैंने निफ्टी में क्योंकि बात नहीं करी है उसकी, लेकिन बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी आप इसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में सरप्राइजिंगली कट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट सस्टेन ही रहने चाहिए फेड की तरफ से भी, तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो मार्केट में 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से, इस दिन 50,200 तक गया, क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे फोकस करो। क्लोजिंग हुई आपकी 49,780। इस दिन मार्केट 49,970, 50,000 ऑलमोस्ट गया, क्लोजिंग कहाँ हुई 49,700। आज मार्केट 50,200 फिर से गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई 49,895। तो कहीं ना कहीं एक तरह का यहाँ पे पैनिक सेलिंग आ रही है, ऊपर से कोई फेंक रहा है नीचे इसको। अब या तो मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत तेजी से हो सकता है 1,000 पॉइंट का ही मूव आ जाए एक दिन में। तो हमारे लिए ये लेवल, ये जो हमारी आज की कैंडल है, इसका हाई, क्योंकि इसका हाई हमारे प्रीवियस हाई से कोइंसाइड कर रहा है, और आज का लो, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं इन दोनों जोन के। बल्कि आज का लो भी नहीं, मैं बोलूंगा आज का लो, क्योंकि 49,500 के आसपास है, 49,500 और 50,250, इस रेंज के बाहर जब निकलेगा मार्केट तब बड़ा मोमेंटम आएगा। अब इवेंट तो है आज हमारे पास कल एक, अब इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा कल, वो कल पता चलेगा। अभी के लिए हम बात करें, अगर मान लो आज का लो ब्रेक होता है, तो बट ऑब्वियस टारगेट हमारा 49,500 के आसपास तक का ही है, मतलब 180 पॉइंट है। 500 का नीचे टूटता है, तब अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक तरह का एक एम पैटर्न डबल टॉप दिखेगा। ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक का टारगेट आ सकता है वैसे तो अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे बात करता हूँ कि हमारे क्या स्पेसिफिक लेवल रहेंगे। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो आप देख रहे हो ये पूरी रेंज चल रही है मार्केट की। अगर आप देखोगे इस रेंज के नीचे मार्केट को निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट 49,692 तोड़ता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ 537, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट है। जब तक मार्केट 49,500 के नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। 49,537 मैक्सिमम टारगेट आप 49,450 तक के रख सकते हो, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को अभी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मार्केट निकलता है तो बड़ा मूव आ सकता है, अगर 450 निकालेगा तो आपको उसी मोमेंट पे डिसाइड करना होता है जब मार्केट चल रही होती है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग जैसे मैंने कहा 50,250 के ऊपर ही करनी चाहिए। इससे पहले पूरा चौपी जोन है, चौपीनेस होगी, प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएंगे। हालांकि 50,050 का लेवल दे सकता हूँ आपको, बट मैं आपको बोलूंगा जब तक मार्केट 50,250 नहीं निकालेगा, और जब 50,260-64 निकालेगा, तब उस टाइम 250-300 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, 2 कैंडल में ही मिल जाए आपको। तो इतना हमें वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए। ठीक है, और 50,264 निकलेगा तो मैक्सिमम 50,500 या 50,200, पहला टारगेट आप 50,400 रख सकते हो, दूसरा टारगेट हम 50,500 या 480 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट यहाँ पे इजीली हमें मिल सकते हैं। ये होगी हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की एक्सपायरी भी, अगर निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मैं लेवल अपना जो बाइंग के हैं हमारे लेवल, उसको तो हम 455 पे ले जाते हैं। 455 जो हमने लेवल दिए थे परसों। ठीक है, टारगेट्स में हमने दिए थे आपको 550 तक के मैक्सिमम, और फर्स्ट टारगेट दिया था हमने 500 तक का। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे, 456 के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो एक रेंज बन रही है, ये पूरी रेंज, इस रेंज में देखो मार्केट घूम रहा है, तो इस रेंज के या तो ऊपर निकाले या नीचे निकाले, तब मूवमेंट आएगा। अब सेलिंग के लिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं लेवल को अपने, 23,150 की जगह हम सेलिंग का लेवल लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये भी टूट सकती है। अब इसके बाद जो प्रीवियस स्विंग है हमारा, जो प्रीवियस स्विंग आता है हमारा, वो ये जोन आता है 22,250, 22,230 का लेवल रखेंगे हम। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट 2180 का, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 135 का। अगर इसके भी नीचे निकलता है, थर्ड टारगेट वैसे मैं देता नहीं हूँ, फिर भी 22,100 मैक्सिमम टारगेट लेके चलते हैं हम। 22,100 तक आ सकता है, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना होता है आपको हमेशा, बताता हूँ मैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए आज के। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ आज काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ देखो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये एक प्रैक्टिस का गेम है। आपने किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया, कैसे आपको खेलना है। अगर आज 3 बजे का मूव नहीं आता तो मेरा भी 7,500 का लॉस होता, लेकिन वो 3 बजे का मूव आया, मूव आने के बाद मैंने लिया भी उसको, ट्रेड को। कई बार होता है लोग ले नहीं पाते हैं ट्रेड, देखते रह जाते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। पहले तो स्किल होनी चाहिए, उसके बाद आप में हिम्मत होनी चाहिए ट्रेड लेने की, उसके बाद बैठने का पेशेंस होना चाहिए लेके। तो वैसे तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन कई बार मैं 2-2 3-3 मिनट भी वेट करता हूँ। मेरे ट्रेड वैसे सेकंड्स में होते हैं। जैसे आज के ट्रेड्स वैसे तो मैं देखना नहीं चाह रहा था खुद ही, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सारे ट्रेड हुए हैं, ब्रोकरेज काफी जाएगी। अगर आप देखोगे 3 सेकंड का ट्रेड है ये, आई थिंक 26 तक गया था। देखो मैंने यहाँ पे 19 पे लिए, 20-21 तक जाके वापस आ रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। दोबारा जब मोमेंटम दिखा मेरे को, फिर घुसा मैं और 24 पे निकला, 3600 बने। तो इस तरह से चल रहा था यहाँ पे गेम। और पुट के साइड भी मैं पूरा लेके नहीं बैठ सकता था, क्योंकि कहीं से भी रिवर्स आ सकता था। तो मैंने ब्रेक करे, देखो 55 पे निकला, 63 पे गया, 35 पे लिया, 49 पे निकला, अभी 35 पे लिया, 34 सेकंड रुका हूँ मैं यहाँ, 3 सेकंड नहीं रुका हूँ। तो वो आपको देखना होता है कि आपको कितने सेकंड में लेना है, क्या करना है। अब कई बार स्पाइक आ जाता है 1 सेकंड में, जैसे कल उसमें हाईएस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया मेरा। तो ये सारी चीजें होंगी मार्केट में, तो इन सब चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो और आपको झटका लगता है इनसे, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज है, इंट्राडे तो खासकर मुश्किल चीज है। इन्वेस्टमेंट फिर भी ठीक है, वो पोजिशनल फिर भी ठीक है, पोजिशनल में भी आप लेके बैठ सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। अब आज थोड़ी मेरी बैटरी है, आज कहीं ना कहीं थोड़ी तबियत खराब हो रही है थोड़ी। बाकी मैं रिजल्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा जब फैट का रिजल्ट आएगा, जो भी, और जो भी एक्सपेक्टेशन होगी। और बाकी चैनल को सीधे सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।